आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम धन से संबंधित एक महाउपाय बताएंगे। कई बार क्या होता है, हम अनेकों प्रकार की कोशिशें करते हैं परंतु हमारे धन में लाभ नहीं होता। बार बार पैसा हमारा डूबता रहता है, बार बार पैसा पानी की तरह खर्च होता रहता है, बहता रहता है। हम अनेकों प्रकार की कोशिशें करते हैं परंतु हमारे धन में लाभ नहीं होता, हमारे पैसे की बढ़ोतरी नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम अड़ोसी पड़ोसियों से, जान पहचान वालों से पैसा उधार ले लेते हैं और कोई भी अपना कारोबार व्यापार खोल लेते हैं। सोचते हैं धीरे धीरे करके उसका कर्जा उतार देंगे, पैसा दे देंगे और हमारा कारोबार व्यापार भी चल पड़ेगा, अच्छा मुनाफा होगा। परंतु हम सारा पैसा उस कारोबार व्यापार में लगा देते हैं परंतु वह कारोबार व्यापार चल नहीं पाता। हमारा कारोबार व्यापार ठप हो जाता है, डूब जाता है। तो जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है उसकी उधारी भी हम दे नहीं पाते। वह दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और एक दिन हमारे सर पर कर्जा बन के बैठ जाता है। कई बार तो हमारे सर पर इतना कर्जा बढ़ जाता है कि हम अपना घर, मकान, चीज वस्त्र भी गिरवी रख देते हैं परंतु उस कर्जे को नहीं उतार पाते, जिसकी वजह से हम इधर उधर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, बेचैनी, उच्चाटन होने लगती है। इसके साथ साथ कई बार हमारे पास पैसा होते हुए भी हम सोचते हैं कि इस पैसे को कहीं ऐसी जगह पर लगा दें जिससे हमें अच्छा लाभ हो और हमारे पैसे में बढ़ोतरी हो। उसके लिए हम कई बार क्या होता है, ज़मीन खरीद लेते हैं। सोचते हैं ज़मीन के रेट अच्छे होंगे, महंगे दामों में हम इसको बेच देंगे जिससे हमको और अच्छा लाभ होगा। परंतु हम ज़मीन खरीदने के बाद उसको बेचने की कोशिश करते हैं तो वह ज़मीन ही नहीं बिक पाती और हमारा जो भी सारा पैसा था वह सारा पैसा ज़मीन में लग जाता है। पैसा डूबने लगता है, हमारी ज़मीन बिक नहीं पाती। हम अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं परंतु जिस भाव में हम लेते हैं कई बार उस भाव में भी नहीं बिक पाती है, जिससे हमें घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, हम अपने पैसे को और दूसरे लोगों को ब्याज पर दे देते हैं। सोचते हैं ब्याज आता रहेगा और मूल जो पैसा है वह हमारा वैसा जो क्या त्यों आएगा। परंतु कई बार हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं तो हमारा वह सारा पैसा ही डूब जाता है। ब्याज की तो चले गए, हमको मूंज भी वापस नहीं मिल पाती, जिसके लिए दिन रात हम उसके घर के चक्कर काटते रहते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं परंतु हमारा पैसा वापस नहीं आता। हमने जो पैसा दिया हुआ है वह डूब जाता है। सोचते अच्छा है परंतु उसके विपरीत होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो यदि आपके बार बार धन में हानि हो रही है, आपको लाभ नहीं हो रहा, आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं परंतु आप ज्यों के त्यों हैं। आपने पैसा कमाने के लिए, धन में लाभ करने हेतु, कारोबार को बढ़ाने हेतु अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान किए हुए हैं। ब्राह्मणों के पास, ज्योतिषियों के पास दिन रात चक्कर लगाते रहते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं होता। आप उपाय कर करके, पूजा पाठ कर करके थक चुके हैं, आपका विश्वास ही डगमगाने लगा है। आप यही सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से, ओने टोटके करने से कोई भी लाभ नहीं होता। आपके मन में केवल यही विचार आता है कि क्या करें, हमारे भाग्य में ही ये लिखा हुआ है। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वह भी बदल जाएगा। कभी भी पूरे जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी, आपके धन में नुकसान नहीं होगा। क्या करना है, कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो कैसे करना है, आपने इस महाप्रयोग को रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र, इसके साथ साथ आपने होली पर इस महाप्रयोग को करना है। अब कैसे करना है इसकी विधि भी हम आपको बताते हैं। आपने सुबह के समय, सूर्योदय के समय नहा धो करके सर्वप्रथम स्वच्छ वस्त्र धारण करने, धुले हुए वस्त्र धारण करने। अब इसके बाद आपको एक पीला कपड़ा लेना है, चाहे आप रूपमाल के साइज का ले लें, साइज कितना भी हो वह आपकी इच्छा है।
अब इसके साथ साथ आपको 5 पीली कौड़ी लेनी है। जहां भी आपका पूजा रूम है, मंदिर में, आप एक आसन बिछा लें, ईशान कोण दिशा में, पूरब की दिशा में अपना मुख कर लें। सर्वप्रथम एक मुट्ठी साबुत चावलों की लें और उनको आप अपने समक्ष रख लें। कोई पटरी ले लें या कोई कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर उन चावलों को रख लें, या कोई प्लेट, थाली, बर्तन लेकर के उसमें रख करके उसके ऊपर जोत को रख लें। अब जोत को रखने के बाद उसमें थोड़ा सा घी डालें और 1 चुटकी हल्दी डाल लें। हल्दी डालने के बाद उस जोत को आप प्रज्वलित करें, उसको जला लें। जलाने के बाद आपने सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के संकल्प करना है, प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मेरे धन धान में बरकत हो, मैं कर्जे से मुक्त हूं, कभी भी मुझे जीवन में धन की हानि ना हो। प्रार्थना करने के बाद, संकल्प करने के बाद आप उन अक्षतों को, पुष्पों को जहां भी आपने दीपक जलाया हुआ है उस दीपक के पास छोड़ दें। अब उसके बाद जो आपने पीली कौड़ी ली हुई है उनको सर्वप्रथम गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद जो पीला कपड़ा लिया हुआ है उसके ऊपर उनको रख लें। अब आपने चुटकी में हल्दी लेनी है और इस मंत्र को बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र को बोल करके पीली कौड़ी के ऊपर एक एक चुटकी इसी तरीके से मंत्र बोलते हुए हल्दी डालते जाना है। हल्दी डालने के बाद आपने उसकी एक गांठ बांध ले, उसकी एक पोटली बना लें। और पोटली बनाने के बाद आप उसको हाथ में लेकर के जो मंत्र हमने आपको बताया है उसी मंत्र का आपने 108 बार पुनः जाप करना है। और जाप करने के बाद जब कभी भी आप किसी भी कारोबार व्यापार के लिए जाते हैं, लेन देन के लिए जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, सर्विस पर जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, उस पोटली को हमेशा अपनी जेब में रखें। ऐसा करने से आपके ऊपर कभी भी कर्जा नहीं चढ़ेगा। कितने भी बड़ा कर्जा हो, शीघ्र कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी आपके धन धान में हानि नहीं होगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।